अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, शो दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन आर इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेगमेंट ऑफ द अदर्स। कि हमारे पास टू कोड्स हैं ए बी और सी डी, वो क्या है जी, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, और उनके जो सेगमेंट्स हैं क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही हैं तो देखें टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं, तो इसके दोनों सेगमेंट्स ए बी कोड के दूसरी कोड के सेगमेंट्स के इक्वल हैं। ये बात हमने साबित करनी है। इसके लिए हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। गिवन हमारे पास है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स, के दो इक्वल कोड्स हैं हमारे पास ए बी सी डी, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, हियर बी सी इज अ डायमीटर। अब देखें डायग्राम पर आ जाए। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ई पर, पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये टू इक्वल कोड्स हैं, और इसका बी सी जो है ये क्या है, डायामीटर है, क्योंकि डायामीटर सेंटर से पास कर रहा है। अब देखें अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ पर हमारे पास जब ये क्रॉस कर रही हैं तो हमारे पास फोर ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। इनके हम लोगों ने नेम लिख लिए 1, 2, 3 एंड 4। अब देखें मैयर एंगल 1 क्रॉस पर इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है मैयर एंगल 2 के, क्रॉस पेंडिंग एंगल्स हैं। क्रॉसपेंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, देखें जब भी टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो उनके जो आमने सामने वाले जाविये होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी 1 एंगल 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। तो यही रीज़न दी हुई है कि मैयर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है मैयर एंगल 2 के। रीज़न क्या है कि क्रॉसपेंडिंग एंगल है। सेम इसी तरह मैयर एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है मैयर एंगल 4 के, ये भी क्रॉसपेंडिंग एंगल है क्योंकि ए बी और सी डी क्रॉस कर रहे हैं पॉइंट ई पर, तो 4 एंगल्स बन रहे हैं, आमने सामने वाले एंगल क्रॉसपेंडिंग इक्वल हैं, लिहाजा 3 जो है वो 4 के इक्वल है। एज वी नो डैट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखें हमें पता है कि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ई पर। इसका मतलब है कि मेजरमेंट ए बी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट ए ई प्लस मेजरमेंट ई बी के। अब देखें ये हमारे पास ए बी क्या है, कोड है, पॉइंट ई पर इसे इंटरसेक्ट किया जा रहा है, सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है, लिहाजा ए बी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ए ई और बी ई के। तो हम लोग कहते हैं कि जो फुल ए बी है वो इक्वल है मेजरमेंट ए ई प्लस मेजरमेंट बी ई के। देखें ना, ये वाला जो पार्ट है ये इक्वल है इस पार्ट के। इन दोनों पार्ट्स को अगर हम लोग प्लस करें ये टोटल ए बी के इक्वल आएगा, लिहाजा यही बात लिखी है यहाँ पर हम लोगों ने बताई है कि मेजरमेंट ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए ई प्लस मेजरमेंट ई पी के। दोनों पार्ट्स का सम जो है वो टोटल ए बी के इक्वल है। बहुत इजी। सेम इसी तरह दूसरी देखें, कोड लें, मेजरमेंट सी डी कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट डी ई प्लस मेजरमेंट ई सी। सी डी कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट सी ई प्लस ई डी के, यानी डी ई प्लस ई सी के। किसी तरह भी आप इसको राइट कर लें कि सी डी फुल जो है इन दोनों पार्ट्स के सम के इक्वल है। अब हमें यहाँ ऊपर बताया गया था कि ए बी और सी डी इक्वल कोड्स हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, इक्वल कोड्स जो हैं, लिहाजा हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ पर कि अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के तो इसका मतलब है राइट लेफ्ट साइड्स इक्वल है, तो राइट भी इक्वल है। तो मेजरमेंट क्या लिखेंगे, ए ई प्लस मेजरमेंट ई बी इक्वल है किसके, या कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट डी ई प्लस मेजरमेंट ई सी के। हेंस प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि अगर ए बी और सी डी इक्वल हैं तो उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं दोनों के वो भी इक्वल हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड्स अगर इक्वल हैं तो राइट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। और यही हमने प्रूफ करना था कि each segment of one are equal corresponding to the segment of other, के दोनों कोड्स के जो सेगमेंट्स हैं ए बी के दोनों सेगमेंट और सी डी के दोनों सेगमेंट्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। यही बात हमने प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए बी इज द कोड ऑफ अ सर्कल। ए बी हमारे पास क्या है, सर्कल की कोड है।
एंड द डायामीटर सी डी, और सी डी क्या है, डायामीटर है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ए बी। अब ए बी और सी डी एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, यानी यहाँ पर राइट एंगल्स हैं दोनों तरफ। प्रूव करना है डैट ए सी, मेजरमेंट ए सी इक्वल है मेजरमेंट बी सी के, ए सी मेजरमेंट इक्वल है मेजरमेंट बी सी के, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो डायग्राम पर गौर करते हैं दोबारा से, देखें सी डी हमारे पास एक क्या है, डायामीटर है, ए बी हमारे पास कोड है, तो सी डी और ए बी दोनों एक दूसरे को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये 90 का एंगल बना रहे हैं। प्रूफ हमने करना है कि ए सी और बी सी जो है वो इक्वल है, यानी ये दो और कोड्स हैं जो इक्वल हैं। गिवन क्या है हमारे पास, इन द फिगर ए बी इज अ कोड, ए बी हमारे पास क्या है, कोड है, वाइल सी डी इज द डायामीटर, जबकि सी डी क्या है, डायामीटर है, और सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये बात बस हमें स्टेटमेंट में बताई है कि सी डी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया, बी को ज्वाइन किया सी के साथ और ए को ज्वाइन किया सी के साथ, यानी बी टू सी और ए टू सी, इनको आपने ज्वाइन कर लिया, कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हमारे पास देखें टू एंगल्स और बन रहे हैं, 1 और 2, 3 और 4 पहले से मौजूद थे और ये दोनों 90 के एंगल्स हैं, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, दोनों ट्राई स्टेटमेंट और रीजंस लेंगे। पहले दोनों ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडेंस लेते हैं। इन ट्राइंगल बी सी ई क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल ए सी ई, डायग्राम में देखें बी सी ई ए सी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स की क्या ली, क्रॉसपोंडेंस ली। अब इसमें देखें बी ई कॉन्ग्रुएंट है ए ई के, बी ई ए ई के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि बेस है और गिवन भी है। गिवन में हमें बताया था कि ए बी और सी डी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं और राइट बाइसेक्टर हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स की बेस भी हैं और ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर गिवन में हमें दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है, इक्वल हैं, तो इक्वल है, गिवन है, बेस है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी ई सी कॉन्ग्रुएंट है ई सी, ई सी जो है ये वाला दोनों ट्राइंगल्स में से कॉमन है। हम लोगों ने देखें इस चैप्टर के थ्योरम्स किए हैं, ट्राइंगल्स को हम लोगों ने क्रॉसपोंडेंस ली है, प्रूफ किया है, हमें पता है कि किस तरह जो है दो ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडेंस लेके हमने उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। तो बेस और बेस इक्वल आगे परपेंडिकुलर दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन है, लिहाजा ई सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ई सी। रीजन हम क्या लिखेंगे, कॉमन। अब एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए के, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए के। रीजन उसकी देखो, एंगल के नेम क्या है हमारे पास, 3 और 4 है, इसका मतलब है 3 और 4 इक्वल है। अब इसी तरह एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। अगर ये साइड्स इक्वल हैं, इनके साथ बेस एंड परपेंडिकुलर इक्वल हैं, तो इनकी ये वाले एंगल्स भी साथ वाले इक्वल होंगे, लिहाजा एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। इस तरह हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, प्रूफ हो जाता है। इतना कुछ प्रूफ करने के बाद तो ट्राइंगल बी सी ई कॉन्ग्रुएंट है ए सी ई की। रीजन क्या है, साइड एंगल साइड, एक एंगल है हमारे पास और 2 साइड्स हैं, पोस्टुलेट उसको पूरा कर रही हैं, लिहाजा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट आ रहा है। अब देखें अगर ये ट्राइंगल्स इक्वल हैं, एंगल ई के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बी ई ए ई के इक्वल है, ई सी के इक्वल है, तो बाकी तो सिर्फ एक साइड रह गई हमारे पास, कौन सी, सी ए और बी सी। यही हमने प्रूफ करना था, मेजरमेंट ए सी इक्वल है मेजरमेंट बी सी के, यही प्रूफ करना था। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है ए सी और बी सी भी कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा प्रूफ हो गया। हैंस यहाँ पर हमने देखें प्रूफ कर लिया, मेजरमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट बी सी के, और ये हमारा थ्योरम जो है प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं जी। 9.2 का लास्ट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन, एज शो इन द फिगर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कोड्स ए बी एंड सी डी। कि ये हमें डायग्राम दी हुई है पहले से, और यहाँ पर हमारे पास दो कोड शो हो रही हैं, ए बी और सी डी, और ये क्या है, दोनों पैरेलल हैं। तो हम लोगों ने प्रूफ ये करना है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। अब देखें ए बी एंड सी डी हमारे पास कोड्स थी, और प्रूफ हमने ये करना था कि इनका जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, यानी ओ ई और ई एफ, ये क्या है, इक्वल है, ये हमने साबित करना है। जबकि ए बी की लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर दी हुई है और सी डी की लेंथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और सी डी ओ सी जो है एक रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर के इक्वल है।
हमने एक और रेडियस डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर ली है, ओ को ए के साथ मिला दिया ताकि हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ जाए और हम क्या करें, उनकी क्रॉसपोंडेंस ले लें। तो सॉल्यूशन है कि एज वी नो डेट ओ ई बाइसेक्ट ए बी। अब वो कह रहा है, हमें पता है कि ओ ई जो लाइन है ना ये वाली, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। अगर ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब है ये इसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये 6 सेंटीमीटर है मीन, ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 3 सेंटीमीटर है। एंड ओ एफ बाइसेक्ट सी डी, ओ एफ जो है वो सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन ये सी डी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है ये टोटल 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है। सो ए ई इजकल टू 3 सेंटीमीटर। अब देखें हम लोग लिख लेते हैं, ए ई इजकल टू 3 सेंटीमीटर है, सी एफ इजकल टू 4 है। सी और एफ ये वाला डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। सेम इसी तरह ए बी कोड 6 सेंटीमीटर है, दूसरी सी डी कोड 8 सेंटीमीटर है, ओ सी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। अगर ओ सी 5 सेंटीमीटर है तो ए ओ भी 5 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, लिहाजा दोनों क्या होते हैं, इक्वल, लिहाजा ये भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अब हम लोग दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं और पैथागोरस के थ्रू प्रूव करते हैं। तो देखें, इन बाय द पैथागोरस थ्योरम ए ओ स्क्वायर इजकल टू आ गया ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। यहाँ डायग्राम पर आ जाएं आप लोग, ए ई और ओ ये ट्राइंगल ली, यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो साइड है ना, ये कौन सी साइड है, ये हाइपोटेनस है, बड़ी वाली साइड है ना, लिहाजा ए ओ जो है वो देखें हाइपोटेनस का स्क्वायर है प्लस ओ ई प्लस ए ई, बेस और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओ ई बेस और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमारे पास ओ ई डिस्टेंस नहीं है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर तो है, ओ ई साइड पे निकाल लिया तो ओ ई का स्क्वायर इजकल टू आएगा, हाइपोटेनस में से बेस माइनस हो जाएगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। अब देखें, ए ओ की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ए ई की कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट करें, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 कितना आ जाता है, 16। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, लिहाजा ओ ई इजकल टू आ गया 4 सेंटीमीटर। सेम यही प्रोसीजर हम दूसरे ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं। तो देखें, दोबारा आप लोग इस तरफ आ जाएं। अब हम लोगों ने नाउ ट्राइंगल ले लेनी है ओ सी एफ, ओ सी एफ। अब यहाँ पर हमारे पास वही हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है और बेस अननोन है जो फाइंड करनी है। तो पैथागोरस थ्योरम यूज करना है, हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर इजकल टू सी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। अब फाइंड तो हमने बेस करना है, लिहाजा ओ एफ हम लोगों ने साइड पे ले लेना है, ओ एफ स्क्वायर इजकल टू आएगा हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब ओ एफ स्क्वायर जो है वो फाइंड करना था तो सी एफ स्क्वायर आएगा ना, ओ एफ तो बाहर चला गया। अब देखें, हमें पता है हाइपोटेनस ओ सी 5 सेंटीमीटर है जबकि परपेंडिकुलर सी एफ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो वैल्यूज पुट की, ओ सी 5 स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर सी एफ 4 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 माइनस 16 कितना आ गया, 9 आ गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया तो ओ एफ इजकल टू आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना था, हमने प्रूव करना था कि ये जो कोड्स हैं इन दोनों का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। तो देखें, सॉरी, हम लोगों ने फाइंड करना है कि शो इन द फिगर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड्स, दोनों कोड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, ये फाइंड नहीं करना कि इक्वल डिस्टेंस है, मतलब हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, ई से एफ तक का कितना डिस्टेंस आया है। अब पैथागोरस थ्योरम लेके हम लोगों ने ओ ई और ओ एफ का तो डिस्टेंस फाइंड कर लिया है, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, दोनों का कितना डिस्टेंस है, करीब। नाउ अकॉर्डिंग टू द फिगर ई एफ टोटल डिस्टेंस है जो कि ओ ई प्लस ओ एफ के इक्वल था। देखें, ई ओ का आंसर 4 था और ओ एफ का 3, लिहाजा दोनों को सम किया 7। इसका मतलब है कि दोनों कोड्स जो ए बी और सी डी हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स ए बी एंड सी डी इज 77 सेंटीमीटर। डायग्राम पर आ जाए, देखें, इसका डिस्टेंस हमने मेजर किया था 4 और इसका डिस्टेंस मेजर किया था ओ एफ का 3, तो 7 प्लस 3 कितना, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7। इसका मतलब है ई एफ टोटल डिस्टेंस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, यानी ए बी और सी डी का टोटल डिस्टेंस सेंटर वाला कितना है, 7 सेंटीमीटर है। बस आज का हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया।